Hello and welcome again to my YouTube channel. I am with you, your mentor डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक, यूनिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही ज़रूरी एक इशू है जिसके ऊपर मैं रोशनी डालूँगा और आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। आज मैं किसी भी कट ऑफ की बात नहीं करूँगा, किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की बात नहीं करूँगा, ना ही जीआईसी, ना ही यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, ना ही टीजीटी, पीजीटी या किसी भी तरीके की एग्ज़ाम की बात मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोज़ जो शेयर की हैं वो कहीं ना कहीं जो है इसी के आसपास मैंने बनाई हैं, आप लोगों की हेल्प की है। मैं आज एक बहुत ही एक ऐसा टॉपिक जो सबका है टॉपिक और सबका है, वो एक कॉमन इशू है सबके साथ, वो है सही कैरियर का चुनाव। ओके, अब हमने अमूमन तौर पे देखा है कि बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन तक जो हमारे ख़ास तौर पे हिंदुस्तान का कल्चर है और जो हिंदुस्तान में होता है, चाहे वो यूपी बिहार कहीं की भी बात हो, तो ये नॉर्मल एक फिनोमेना है कि ग्रेजुएशन तक बच्चों को करियर का कोई भी रुझान नहीं होता है। करियर को लेके उनके माइंड में कोई भी एक क्लियर पिक्चर नहीं होती है। वो स्ट्रेट अवे अपनी पढ़ाई करते हैं इंटरमीडिएट तक, उसके बाद फिर वो अपनी जो भी इंटरमीडिएट में उन्होंने सब्जेक्ट्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रीम चुनते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में कॉमर्स ले लें या आर्ट्स ले लें या साइंस ले लें, जिसे हम बोलते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, तो वो अपना करते हैं। बहुत कम ही ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से इनका एम क्लियर है कि भाई उन्हें डॉक्टर बनना है, तो वो अपने जो है सीपीएमटी या नीट या इस तरीके की जो भी पहले सीपीएमटी होता था हमारे टाइम में, अब वो नीट का एक एग्ज़ाम हो गया है, तो नीट की प्रिपरेशन करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग के फील्ड में निकल जाते हैं कि भाई हमने 12th में जो है मैथ्स ली है तो हमें जो है इंजीनियरिंग करनी है। ओके, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लीगल साइंसेस की तरफ, लॉ की तरफ निकल जाते हैं, इनका कोई रुझान है या कोई घर में पहले से कोई बड़ा भाई या फादर उस फील्ड में है, ठीक है, या रिलेशन में कोई हमारे कोई उसी फील्ड में है तो लॉ की फील्ड में निकल जाते हैं कि भाई हमें BLLB करना है या इस तरीके की कोई कोर्स करने हैं। अदरवाइज जो एक कॉमन फिनोमिना रहता है वो ये है कि बच्चे नॉर्मल BA, BSc, बीकॉम करते हैं और उसके बाद जाके कहीं सोचते हैं कि अब हम क्या करें। मतलब ग्रेजुएशन तक तो उन्हें सोचना ही नहीं है, उसके बाद वो डिसाइड करना शुरू करते हैं, पूछते हैं लोगों से, कभी सीनियर से, अपने दोस्तों से, आसपास से कि तुम क्या करोगे। उनका फ्रेंड कहता है कि मैं ये करूँगा, तो इस तरीके से जो है वो अपने करियर का चुनाव करते हैं। उनके फ्रेंड्स सर्कल से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछ पाछ के, या जो सुनी सुनाई बात होती है कि क्या चल रहा है दौर, कौन से कोर्स का, जैसे कहना चाहिए दौर, कि इंडिया में कोर्सेज का भी दौर होता है। कभी कोई सा कोर्स जो है वो बहुत ही चलन में होता है तो लोग उसी के पीछे भागते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद जब देखते हैं कि उसमें जॉब्स नहीं लग रही हैं, उस कोर्स में कोई अट्रैक्शन नहीं बचा है, फिर वो एक दूसरे कोर्स की तरफ भागते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आपके करियर को लेके बहुत एक कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन करियर होता है। तो अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अमूमन तौर पे आप देखा गया कि ग्रेजुएशन के बच्चे ख़ास तौर पे उनका बिहेवियर क्या होता है। जैसे हमने देखा होगा कि जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं, जो BA, BSc, बीकॉम करने के बाद क्या करते हैं, BA, BSc, बीकॉम करने के बाद बच्चे जो है सोचते हैं कि चलो भाई हम कोई कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं। फिर वो कंप्यूटर कोर्स करने के लिए अलग अलग जगह पे जो जितने भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं वहाँ से जाके कंप्यूटर कोर्स करते हैं कि चलो भाई हम कंप्यूटर कोर्स कर लेंगे तो हमारी अच्छी नौकरी लग जाएगी और हमें कहीं भी जॉब मिल जाएगी। ओके, कंप्यूटर कोर्स करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसमें से थोड़े से ज़्यादा ही स्मार्ट, जो समझते हैं अपने आप को, सोचते हैं चलो भाई हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे, और वो जाके किसी इंग्लिश कोचिंग में जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने लग जाते हैं, या कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कर लेते हैं कि चलो भाई हम PD क्लासेस करते हैं, हम वहाँ पर इंग्लिश बोलना सीखेंगे, हम वहाँ पर GD करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू बोलना सीखेंगे, तो वो इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो बच्चों का बिहेवियर होता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर। कभी वो कुछ करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं, कभी वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में चले जाते हैं, तो कहीं वो जो है आपके कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तरह तरह के, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं होता कि ये कंप्यूटर कोर्स करके उन्हें जॉब कहाँ मिलेगी। बस एक हमारी फ्रेंड जा रहे हैं तो हम भी उसी फील्ड में पीछे पीछे चले जाते हैं, और जाके कुछ टाइम तक हम देखते हैं कि कंप्यूटर कोर्स का, अब हमने कंप्यूटर कोर्स भी कर लिया, अब हमने इंग्लिश की क्लासेस भी कर ली,
उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो छोटी मोटी जॉब पकड़ लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद, जैसे सेल्स की जॉब है, छोटी मोटी कोई मार्केटिंग सेल्स की, सेल्समैन की जॉब पकड़ ली, या किसी ऑफिस में लग गए, या कोई रिसेप्शन पे लग गया कहीं। ठीक है, ज़रूरत होती है लोगों को पैसा कमाने की, अपने खर्चे निकालने की, तो वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी जॉब पकड़ लेते हैं। ठीक, ये एक तरीका तो ये होता है बच्चे अपना इस तरीके से। उसमें से कुछ बच्चे और स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं चलो हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे, और बस एक वर्ड उनके मुंह पे होता है कि हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे। क्या करेंगे, कौन सा कंपटीशन की तैयारी करेंगे, किस कंपटीशन को क्वालिफाई करके कौन सी जॉब लगी कहाँ, कुछ नहीं मालूम, बस वो एक कंपटीशन की तैयारी में जुड़ जाते हैं। और जगह जगह आप देखोगे जो छोटे छोटे ये इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं उसमें जाके वो जुड़ जाते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। उसमें से कोई कोई पुलिस भर्ती की तरफ जा रहा है कि चलो पुलिस भर्ती निकली, लाओ पुलिस भर्ती में ट्राई कर लें। कुछ ऐसे हैं कि वो लाओ बीएड की हवा चली कि लाओ बीएड का एग्जाम आने वाला, हम बीएड कर लेते हैं। कोई बीएड के पीछे भाग रहा है तो कोई पुलिस भर्ती के पीछे भाग रहा है, कोई कि भाई वो क्लर्क बैंक में निकली हुई है, क्लर्क की नौकरी है, तो चलो भाई पूरी पूरी भीड़ जो है वो उसके पीछे जा रही है। यानी कि आप देखेंगे एक अजीब सा बिहेवियर होता है, खुद की कोई सोच समझ नहीं होती कि हमें क्या करना है, हमारा खुद का डिसीजन क्या है, हम अपना क्या कोर्स करें, कौन सा ऐसा चीज़ करें जिससे कि हमें जो है आगे जाके एक अच्छे करियर का चुनाव हो सके। क्योंकि पहले से तो कोई डिसाइड है नहीं। हमारा जो यूपी का कल्चर है या हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है कि ग्रेजुएशन तक तो बच्चे बस सीधे सीधे पढ़ते हैं, उसके बाद वो अपना करियर सोचना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं चलो भाई लाओ एमए कर लेते हैं, कुछ नहीं मिला तो एमकॉम कर लिया या एमएससी कर लिया। बहुत उसमें से थोड़े से और स्मार्ट होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो भाई हम एमबीए करते हैं, क्योंकि एमबीए करते हैं कि चलो भाई कॉर्पोरेट में जॉब लग जाएगी हमें, तो वो थोड़ा सा अवेकेंड हो जाते हैं। तो या सुनाई कि भाई हाँ एमबीए करके अच्छी जॉब लग जाती है, और एमबीए करके जो है जॉब के रास्ते खुल जाते हैं। तो बच्चे जो है थोड़ा सा इस तरीके से एक रास्ता अख्तियार करते हैं, और कहीं ना कहीं वो शुरू कहाँ से करते हैं और उनका जो है एंड कहाँ पर होता है ये उन्हें खुद नहीं मालूम होता है। तो ये हमारी आजकल की यूथ का बिहेवियर है। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है क्या ये तरीका सही है, क्या हम इस तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आप लोग ये करें कि जो भी ग्रेजुएशन करके बच्चे निकल रहे हैं वो ये डिसाइड करें कि हमें करना क्या है। क्या हमें टीचिंग के फील्ड में जाना है? अगर आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है तभी आप उन कोर्सेज का चुनाव करें जिसे करके कि आप टीचिंग में जा सकते हैं। जैसे कि बीएड हो गया, या आपने पीजी कर लिया और पीजी करने के बाद आपने नेट क्वालिफाई कर लिया या पीएचडी कर लिया, तो आपके पास एक दिशा आपको मिल जाएगी कि मुझे टीचिंग में जाना है, किस टीचिंग में जाना है, छोटे लेवल पे जाना है, बड़े लेवल पे जाना है, तो एक आपको एक सही रास्ता मिल जाएगा। या आप डिसाइड करिए कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है। अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो मुझे बैंक पीओ बनना है, या बैंक में क्लरिकल जॉब में, ऑफिस जॉब में जाना है, तो आप उस पर फोकस हो जाइए और उसी के हिसाब से तैयारी करिए। या आपको फोर्सेस में जाना है, किसी को आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है, तो अपने आपको एक गोल करिए रखिए कि मुझे पुलिस भर्ती में, पुलिस में सिपाही बनना है या इंस्पेक्टर बनना है या मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करिए और उसी लेवल से आप अपनी जो है स्टडी लेके चलिए और एम बनाइए। तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको पुलिस में जाना है या सिविल सर्विसेज में जाना है। आपको जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है तो सिविल सर्विस निकालनी है, या यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है, या बेसिक में टीचर बनना है, आपको टीईटी निकालना है। तो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। ये नहीं कि बच्चे टीईटी भी दे रहे हैं, बच्चे पुलिस भर्ती, एक ही बच्चा वो पुलिस भर्ती भी दे रहा है, वही बच्चा टीईटी भी दे रहा है, वही बच्चा दरोगा की भर्ती भी दे रहा है, वही बच्चा बैंक एग्जाम में बैठ रहा है। तो आप हर जगह अपने लक ट्राई कर रहे हैं, आपने फोकस नहीं किया कि मुझे करना क्या है, और जो है सब तरफ हाथ पैर मारते हैं तो उससे होता क्या है, कुछ भी हाथ में नहीं आता है। आप देखेंगे भीड़ जो है सेंटर्स पे, हर एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है भीड़ होती है, उसकी वजह यही है कि हम हर चीज़ में हर ट्राई करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी एक चीज़ के पीछे लगते हैं तो वो चीज़ हमें मिलती है, चाहे थोड़ी देर में मिले लेकिन मिलती ज़रूर है। तो हम कोशिश करें कि एक ऐसा चुनाव करें कि हम किसके लिए बने हैं। क्या हम टीचिंग के लिए बने हैं तो टीचिंग की तरफ जाएं। क्या हम जो है हमारा जो है बैंक में ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट है, बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंक की तरफ जाएं। या हम इस तरीके के हैं, एथलीट टाइप के हैं कि हमें फोर्सेस ज्वाइन करनी है, आर्म फोर्सेस या सीडीएस वगैरह या जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए ट्राई करिए। लेकिन अपना एक फोकस क्लियर रखिए। ये नहीं कि कभी कंप्यूटर कोर्स कर लिया तो कभी पीडी क्लासेस ज्वाइन कर ली तो कभी कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ ली, या दोस्तों ने जो कह लिया वो कर लिया, या फ्रेंड्स ने जो कह लिया वो कर लिया। अपना सोच रखिए कि मुझे क्या करना है। आज का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ की जानकारी अवेलेबल है नेट पे। आप ट्राई करिए, सर्च करिए। सबके पास जो है आपने देखा होगा एंड्रॉयड फ़ोन है। आज के ज़माने में हर चीज़ अवेलेबल। ट्राई करिए कि किस फील्ड में कैसा स्कोप है, क्या नौकरी लगती है, क्या स्कोप है। ठीक है,
कुछ लोगों को सुनिए, जो करियर काउंसलर हैं उनकी सुनिए, वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मैं कुछ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, वो देखिए। मेरी भी कुछ वीडियोस हैं जो करियर काउंसलिंग के ऊपर हैं कि किस किस फील्ड में कैसा करियर है, फार्मा की फील्ड में कैसा करियर है, टीचिंग की फील्ड में कैसा करियर है, ठीक है। और आईटी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर चीज़ के बारे में मैंने बताया, उसको देखिए आप, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, एक दिशा मिल जाएगी। और ये देखिए कि आप किस फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। आप कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, या एमबीए करके आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, या टीचर बनना चाहते हैं, तो आप अपना जो है एक जो है गोल सेट कीजिए और सीनियर जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं उनसे सलाह लीजिए। ये नहीं कि किसी से भी सलाह ले ली और किसी से भी आपने एक अपनी दिशा निर्देशन करा दिया। तो हर आदमी देखिए अपनी राय देता है, लेकिन कोई एक सही एजुकेटेड पढ़ा लिखा इंसान, खासतौर पर जो टीचिंग के फील्ड का होगा, वो आपको एक सही सलाह देगा, ठीक है। ऐसे इंसान की सलाह सुनिए जो आपको एक सही दिशा निर्देश दे, ओके। तो इस तरीके से आप अपने करियर का चुनाव करेंगे तो आप कम समय में अपनी मंजिल को पा सकते हैं, और उसमें आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा कि आप अलग अलग तरीके के फॉर्म भर रहे हैं, 100 तरीके के फॉर्म भर रहे हैं, पुलिस भर्ती भी दे रहे हैं, बैंक पीओ भी दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का भी फॉर्म भर रहे हैं, बीएड का भी भर रहे हैं, टीईटी, मतलब एक दिशा में नहीं चल रहे हैं आप, हर दिशा में तीर चला रहे हैं, तो कभी भी निशाना सही जगह पर नहीं लगेगा। कामयाब वही होते हैं जो एक सिंगल पाथ पे रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, लेकिन लगातार मेहनत करते हैं और एक ही गोल पे सेट रहते हैं। तो इस तरीके का आप लोग को अपना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज बीए कर लेंगे, फिर एमए कर लेंगे, उसके बाद फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा, और फिर यही होगा कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं, एजुकेशन आपको रिटर्न देती है, लेकिन अगर आप उसके साथ जस्टिफिकेशन करें, आप ध्यान से पढ़ें, फोकस होकर पढ़ें, एक चीज़ की तैयारी करें, 100 तरफ ना भागें, ठीक है। बहुत सारे जॉब्स हैं और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ही पीछे मत भागिए। प्राइवेट सेक्टर में भी करियर है, इंडस्ट्री में भी करियर है। अपनी कमियां देखिए कि आपके अंदर क्या कमी है, उन कमियों पे फोकस करिए। और अगर आप चाहते हैं एमबीए करना तो एमबीए करिए, किसी अच्छी जगह से, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करिए, लेकिन उसके लिए भी आप फोकस होइए कि मुझे अगर एमबीए करना है तो कैसे करना है, अच्छे से करना है, क्या एमबीए करने की रिक्वायरमेंट होती है, एमबीए करके कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है, क्या क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करिए, उसके बाद ही आप एमबीए करिए। क्योंकि बहुत सी भीड़ एमबीए में भी आ जाती है और बिना कुछ जाने पूछे, और उन्हें पता नहीं होता आगे क्या है। तो सोच समझ के करिए, लेकिन जो भी करिए बहुत ही ध्यान से। ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बातों पर आप ध्यान दे रहे हैं, ओके। तो एक तो ये तरीका अपनाइए अपने करियर का, और अपना गोल क्लियर रखिए, तभी आपको एक अच्छी जॉब लगेगी और आप अपने करियर में बहुत जल्दी सफल होंगे, ओके। तो ये बात मैंने आज बताई कि अगर आपको अपना करियर चुनना है तो इस तरीके से आप करियर चुनें, अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखें, तभी आप अपनी लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा ये जो गाइडेंस, छोटी सी गाइडेंस थी आप लोगों के लिए कि अपना करियर कैसे चुनें, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू।